हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। हमने बीएमसी में बिल्डिंग मटेरियल और स्टील ये दो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली है। आप जाइए वहाँ जाकर इसको देखिए। अब अगला हम शुरू कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी सिलेबस की बात करें तो इसको पार्ट पार्ट में बांटा जा सकता है। इंट्रोडक्शन के बाद ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट डिज़ाइन, हाईवे मटेरियल कंस्ट्रक्शन, जिसमें से ये दोनों पोर्शन जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग वो 2/3 ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग है। तो इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बाकी फिर इसको और इसको में थोड़ा समय लगेगा, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। फिर आएगा पेमेंट डिज़ाइन एंड हाईवे मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये आएगा। तो शुरू करते हैं। अभी बेसिक एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि हाईवे है क्या। हाईवे एक स्पेशल टाइप ऑफ रोड है जो अलाउ करती है हाई स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। इसका कंस्ट्रक्शन मोस्टली एक एम्बैंकमेंट के ऊपर होता है। एम्बैंकमेंट ऐसे मिट्टी का टीला उसके ऊपर होता है। क्यों? ताकि एक बेटर ड्रेनेज फैसिलिटी मिल सके, फ्लड टाइम में एक सेफ्टी मिल सके, एनिमल या पब्लिक की लेटरल एंट्री ना हो। तो ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दो तरह के होते हैं हमारे इंडिया में। एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो वो और थोड़ा सा बेटर हाईवे है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू प्लेसेस देता है ये। और ये ऑर्गेनाइज ट्रैफिक इन अ चैनलाइज्ड वे में ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एंड सो ऑन। ठीक है। अब जो यहाँ से आगे की चीज़ें हैं ये क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। जैसे क्या? डेवलपमेंट ऑफ रोड। डेवलपमेंट ऑफ रोड में हम इस ऑर्डर में ही याद रखेंगे कि रोमन, ट्रेसेगुएट, टेलफोर्ड, मेटकाफ, मैकडम। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता इनके बारे में, बस इतना पूछता है कि रोमन रोड में देखिए एपियन वे कंस्ट्रक्शन किस में हुआ, मान लीजिए पूछ देगा तो ये रोमन वे रोड में। एपियन वे का मतलब ये है कि इरेगुलर शेप ऑफ रॉक्स को ले किया गया, ऐसे एक फॉर्मेशन बनी, उसको एपियन बोला गया। ठीक है। इनके बीच में जो भी बाइंडिंग मटेरियल है वो डाल के इनको बाइंड कर दिया गया और एक इस तरह का शेप बना, ये एपियन वे कंस्ट्रक्शन है। रोमन से इतना ही पूछेगा। 300 के आसपास, 300 BC के आसपास ये सब हुआ था। ठीक है। ट्रेसेगुएट में ड्रेनेज दिया गया 1/20 का। टेलफोर्ड में लेयर सिस्टम दिया गया। मेटकाफ में बात करें स्लोप ड्रेनेज, और मैकडम एक साइंटिफिक अप्रोच आ गया लास्ट में। ठीक है। तो इसको इसी ऑर्डर में याद करेंगे, रोमन, ट्रेसेगुएट, टेलफोर्ड, मेटकाफ एंड मैकडम। मैंने इसको RTTMM याद किया है। मैकडम लास्ट है, रोमन स्टार्टिंग है, ट्रेसेगुएट और टेलफोर्ड, फिर मेटकाफ। ठीक है। हाईवे प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो 1927 के दौर में एक रोड डेवलपमेंट कमेटी बनी जिसको हेड किए MR जयकर, मुकुंद रामाराव करके हैं कोई इनका पूरा नाम, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। MR जयकर ने इसको क्या कहते हैं, हेड किया रोड कमेटी को, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि रोड हमारी जो हो वो नेशनल इम्पोर्टेंस पे हो, कि सबको अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगे रोड को मेंटेन करना, सबकी इम्पोर्टेंस हो, नेशनल इम्पोर्टेंस हो। फिर इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, लोगों से टैक्स लीजिए। तो उस रिकमेंडेशन के आधार पे CRF का फॉर्मेशन हुआ 1929 में। ये भी ईयर वाइज पूछ देता है। तो CRF सेंट्रल रोड फंड 1929 में बना, जिसमें पेट्रोल और डीजल पे पर लीटर 6 रुपये टैक्स हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये जयकर के रिकमेंडेशन पे ये हुआ। फिर इन्होंने कहा कि रोड डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो उसके डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टैंडर्ड तैयार करे। तो वो IRC बना, इंडियन रोड कांग्रेस। ये 1934। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये याद रखिएगा कि ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1934 में IRC बना, ये रोड डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन पे काम किया। फिर आई बारी CRRI की, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इस हाईवे के लिए, मतलब मटेरियल का, नए मटेरियल्स का, क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मटेरियल्स का या इकोनॉमिकल मटेरियल्स का रिसर्च और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो CRRI बना, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कब बना? 1950 में। तो ये तो 3 रिकमेंडेशन पे हो गया। एक और इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इन्होंने फोकस दिया ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान पे, शॉर्ट टर्म प्लान पे नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान पे। तो 20 ईयर प्लान का कंसेप्ट आया। फिर इसी के बाद आता है 3 बैक टू बैक 20 ईयर प्लान्स। जैसे सबसे पहला है नागपुर, फिर बॉम्बे, फिर लखनऊ। जिनको याद, वैसे तो कोई याद करने में कोई कठिनाई नहीं है,
ऐसे भी याद कर सकते हैं, NBL है ना, तो क्या कहते हैं, कैसे भी याद कर लीजिए, इसमें कोई ट्रिक क्या है, नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ, ईजी है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, नागपुर सबसे नीचे, फिर बॉम्बे, फिर लखनऊ, वैसे ये दोनों आस ही पास है, एक ही जगह पे है, तो नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ। तो मैं बात करता हूँ कि इसमें इनके फीचर्स बहुत पूछे जाते हैं कि इसमें क्या बात की गई। तो सबसे पहले 1943 में नागपुर प्लान आया। नागपुर प्लान, इसको फर्स्ट 20 ईयर प्लान भी बोला जाता है, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, नागपुर प्लान। ये 1943 से 1963 के लिए था, लेकिन कंप्लीट हो गया था 1961 में। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीट हो गए थे 1961 में। तो इसमें बात क्या हुई, इसमें बात हुई कि सबसे पहले तो रोड डेंसिटी जो होनी चाहिए वो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब अगर कोई एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर का है तो उसमें 16 किलोमीटर तो रोड होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने पैटर्न की भी बात की कि स्टार ग्रिड पैटर्न होना चाहिए। स्टार ग्रिड मतलब कुछ इस टाइप का, स्टार शेप में स्टार ग्रिड पैटर्न की रोड होनी चाहिए। एक्सप्रेस हाईवे के बारे में इस वाले प्लान में नहीं बात हुई। इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या किया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मॉडरेट डिस्ट्रिक्ट रोड, ये 2 बार हो गया, मॉडरेट डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड देन लास्ट वन विलेज रोड, ये क्लासिफिकेशन इसने की। फिर आता है, क्योंकि ये 1961 में कंप्लीट हो गया, तो दूसरा प्लान आया जिसे बॉम्बे प्लान बोला गया, बॉम्बे रोड प्लान। इसमें 1961 से 1981 20 साल चले। इसमें 32 किलोमीटर, 16 की जगह 32 हो गया कि 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर डेंसिटी। पैटर्न एज सच कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे एक्सप्रेस वे का क्लॉज आया कि 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे भी होना चाहिए, 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे भी होना चाहिए, ठीक है। और बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सेम था, सेम तरीके से क्लासीफाई किया गया। NH मतलब ये इसको काट दीजिए, 5 क्लासिफिकेशन। कभी कभी पूछ देता है कि नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन कितने थे, तो नागपुर के हिसाब से भी 5 और इसके हिसाब से भी 5, ठीक है। अब आती है बारी थर्ड 20 ईयर प्लान, दैट इज लखनऊ प्लान। लखनऊ प्लान 1981 में आया और 2001 में ख़त्म हुआ। इसमें 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी को रखा गया कि रोड डेंसिटी 82 किलोमीटर होनी चाहिए पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें भी पैटर्न ऐसा कोई बात नहीं की गई। एक्सप्रेस वे के बारे में बात किया गया, 2000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई। और यहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन चेंज हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रोड्स, ठीक है। ये गलत लिखा है तो इसको करेक्ट कर दूँ। तो टर्शरी रोड, तीसरे टाइप आया इसमें टर्शरी रोड का, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड एंड टर्शरी रोड। तो प्राइमरी रोड में देखिए क्लासिफिकेशन था एक्सप्रेस हाईवे एंड नेशनल हाईवे, इनको प्राइमरी रोड का दर्जा दिया गया। सेकेंडरी था स्टेट हाईवे एंड मीडियम डिस्ट्रिक्ट रोड या मॉडरेट डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड एंड देन विलेज रोड। ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड को और विलेज रोड को टर्शरी दिया गया। तो ये लखनऊ के हिसाब से थे। लखनऊ के हिसाब से कुछ फॉर्मूले भी दिए गए, वो देखते हैं। कुछ फॉर्मूले भी दिए गए लखनऊ प्लान के हिसाब से। तो थर्ड 20 ईयर प्लान या लखनऊ प्लान के हिसाब से कुछ फॉर्मूले भी थे, जैसे क्या कि टोटल रोड लेंथ कितनी होनी चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ द रोड या टोटल रोड लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला था कि मैक्सिमम ऑफ 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज। रास्ते में जितने नंबर ऑफ टाउन्स और विलेज हैं उसका 4.74 या रोड डेंसिटी इंटू एरिया, रोड डेंसिटी इंटू एरिया कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरी बात आई कि नेशनल हाईवे कितना होना चाहिए, तो इसका था कि एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, ये नेशनल हाईवे होना चाहिए। स्टेट हाईवे ये मैक्सिमम, अब इसके 2 फॉर्मूले, मैक्सिमम ऑफ एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 या 62.5 टाइम्स नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ NH। फिर से बोल रहा हूँ कि क्या 2 फॉर्मूले, एरिया डिवाइडेड बाय 25 या तो ये हो या 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ NH। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी आवर लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। लेंथ ऑफ मीडियम डिस्ट्रिक्ट रोड, एरिया डिवाइडेड बाय 12.5, ये 12.5 है। तो लेंथ ऑफ MDR हुआ एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.5 या 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, इन दोनों का मैक्सिमम। तो ये हो गया, ये 4 फॉर्मूले इन्होंने लखनऊ प्लान के हिसाब से दिए। ये याद होने चाहिए, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये टोटल लेंथ, फिर NH, फिर SH, फिर मीडियम डिस्ट्रिक्ट रोड।
फिर आता है कुछ और क्लासिफिकेशन अर्बन रोड का। अर्बन रोड की कुछ और क्लासिफिकेशन है, जैसे आर्टेरियल रोड, इसमें स्पीड लिमिट होती है 80 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। सब आर्टेरियल रोड, इसमें 60 किलोमीटर पर आवर की लिमिट होती है। कलेक्टर स्ट्रीट्स 50 किलोमीटर, लोकल स्ट्रीट्स 30 किलोमीटर एंड हेयर पिन बैंड्स 20 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, हेयर पिन बैंड्स में स्पीड लिमिट कितनी है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें यही याद कर लीजिए कि इन सब के नाम लिख देगा और स्पीड लिमिट पूछेगा। आर्टेरियल में 80, फिर 60 सब आर्टेरियल में, फिर कलेक्टर में 50 और लोकल स्ट्रीट में 30 और हेयर पिन बैंड्स में 20। फिर बात कर लेते हैं रोड पैटर्न की। तो स्टार ग्रिड पैटर्न हम लोगों ने नागपुर प्लान में बात किया। सर्कुलर एंड ग्रिड पैटर्न कनॉट प्लेस में है, इसमें क्या कहते हैं सर्कुलरली रोड होते हैं किसी भी टाइप में, ठीक है। और ये किसी एक एरिया इधर सेटलमेंट है, ठीक है, सर्कुलर रहता है इसमें। रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न ये चंडीगढ़ में, इसमें एरियाज क्या कहते हैं रेक्टेंगुलरली, ग्रिड पैटर्न भी इसको बोलते हैं, ये ऐसे बटे रहते हैं, ठीक है। फिर आता है बात इंजीनियरिंग सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग सर्वे आता है कि इंजीनियरिंग सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट। इंजीनियरिंग सर्वे में देखिए सबसे पहले ऑर्डर याद रखिएगा, मैप स्टडी सबसे पहले होती है, फिर रेकनेंस होती है, फिर प्रिलिमिनरी स्टडी होती है, फिर डिटेल सर्वे होता है। ये ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर कई क्वेश्चंस में मिलेगा आपको कि मैप, रेकनेंस, प्रिलिमिनरी, डिटेल सर्वे। मैप स्टडी में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया, ये हो रहा है कि नहीं। रेकनेंस सर्वे में क्या होता है, आइडेंटिफाई फीचर्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन द मैप। रेकनेंस सर्वे में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा फीचर मैप पे है नहीं और यहाँ पे है। प्रिलिमिनरी सर्वे में बात करें तो यहाँ अलाइनमेंट फाइनलाइज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रिलिमिनरी सर्वे सेल्फ जो होता है, ये सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे एंड कंसेप्ट डिज़ाइन, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। क्या क्या, सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे एंड कंसेप्ट डिज़ाइन। एंड लास्ट वन इज डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वे में हमारा DPR बनता है। DPR क्या होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बनता है, तो ये याद रखिएगा। एंड लास्ट टॉपिक मैक्सिमम सैचुरेशन, ये भी बेस्ट अलाइनमेंट को डिसाइड करने के लिए ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम सैचुरेशन। इसमें यूटिलिटी फैक्टर निकाला जाता है। यूटिलिटी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन एंड देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। प्रोडक्शन भी कौन सा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, इन दोनों प्रोडक्शन, इस पे बेसिस होता है हमारा यूटिलिटी। इसमें क्या कहते हैं, करते क्या है, सबसे पहले हम लोग 0.5 यूटिलिटी देते हैं सब लोवेस्ट पॉपुलेशन रेट को। लोवेस्ट पॉपुलेशन रेट को हम लोग 0.5 यूटिलिटी रेट देते हैं और फिर अगले रेंज के साथ इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते रहते हैं अगले रेंज के साथ, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको 1 देते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेटेज के हिसाब से देते हैं और फिर सबको सम अप करते हैं। और जैसे मान लेते हैं 3-4 रूट हैं ऐसे A to B, ऐसे करके मान लीजिए A to B 3-4 रूट हैं, तो इन सारे रूट्स का यूटिलिटी फैक्टर निकालेंगे और बाद में देखेंगे किसकी यूटिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा है, दैट विल बी आवर बेस्ट अलाइनमेंट। तो ये हमारा क्या कहते हैं मैक्सिमम सैचुरेशन सबसे ज़्यादा किस लिए होता है, बेस्ट अलाइनमेंट डिसाइड करने के लिए, फैक्टर्स उसके पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया हाईवे का आज। अब अगला सीधे शुरू होगा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से और ये थोड़ा लंबा चलेगा, हमें लगता है 2 या 3 लेक्चर तो इसके जाएंगे ही। अपना एक टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर एलिवेशन अपने में बहुत बड़ा है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है अपने में, SSD। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कोशिश रहेगी कि अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करूं मैं। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।